जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भाकल्याणं दाकनक चंपक धाम्बूषाम् उत्तंग पिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्यों की कई प्रकार की समस्याएं होती है। आज हम आपको इन्हीं विशेष समस्या जो विशेष प्रकार की होती है उन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक गुरु ना बनाया हो तब तक मंत्र जप नहीं करना चाहिए। मंत्र हमेशा गुरु से ही लीजिए, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है और पड़ता है। आज हम ऐसे ही प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास प्रश्न आया है और रोजाना आते हैं। क्या आप नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के उपाय बता सकते हो? पहला प्रश्न कि क्या आप नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के उपाय बता सकते हो? तो नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के हमारे शास्त्र में बहुत उपाय दिए गए हैं। वेदों में भी है, पुराणों में भी है, और हर धर्म की किताब के पीछे ये उपाय दिए जाते हैं। पर आप किताब को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, और या फिर अपने पिताजी के पिताजी, अपनी मां की मां यानी नानी मां या दादी मां से पूछो, वो बहुत से ऐसे छोटे मोटे टोने टोटके बता देगी जिससे घर में सुख शांति रहती है। परंतु आपको झुकना नहीं आता है। माता पिता के चरण स्पर्श करो, दादा दादी के चरण स्पर्श करो, नाना नानी के चरण स्पर्श करो, तो निश्चित तौर से आपको रास्ता अवश्य प्राप्त होगा। एक स्त्री है, यदि विवाह होकर के चली गई तो उसे रोजाना अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करना चाहिए। उसके कई हजार दोष इस चरण स्पर्श करने से और आशीर्वाद प्राप्त करने से उन दोषों का शमन हो जाता है। पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाता है। इसमें तब आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, किसी पंडित के पास नहीं जाना, किसी पुजारी के पास नहीं जाना, किसी भोपे के पास नहीं जाना, किसी पंडे के पास नहीं जाना, और नहीं किसी भगत के पास जाना है, और नहीं किसी तांत्रिक के पास जाना है, और नहीं ओघड़ अघोरी के पास भी नहीं जाना। केवल आपको सवेरे उठते से ही स्नान ध्यान करके अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित तौर से नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है, और पितरों का जब आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है तो लक्ष्मी की कृपा स्वतः प्राप्त होने लगती है। शक्तियां अवश्य घर के अंदर आ जाती है।
परंतु आपके मन में अहम की भावना उत्पन्न हो गई है कि क्यों हम अपने रोजाना अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। तो जब तक आपके अंदर अहम की भावना होगी, आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती। तो पहला प्रश्न यहां पे ये है, हमसे पूछा गया कि क्या आप नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने का उपाय बता सकते हो। तो पहला उपाय मैं ये आपको बोल रहा हूं कि रोजाना यदि स्त्री है, विवाहिता है, तो अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करे, और यदि पुरुष है तो वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे। तो निश्चित तौर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। और उपाय, जैसा कि हम पहले बताते रहे कि अभी वर्तमान में कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में रोजाना 21 दीपक रोजाना लगाना प्रारंभ कर दो, तो निश्चित तौर से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे प्रभावी कम हो जाएगा। पीपल के नीचे दीपक लगाना चालू कर दो, शमशान में जाके दीपक लगाना प्रारंभ कर दो, तिराहे पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दो, चौराहे पर लगाना प्रारंभ कर दो, कुएं के पास लगाना प्रारंभ कर दो, रास्ते में जो आने जाने का रास्ता होता है वहां पर भी दीपक लगाना प्रारंभ कर दो, वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाना प्रारंभ कर दो, तो आपके पापों का शमन हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को छोड़ देगी। प्रैक्टिकल करके देखो, यह टोना टोटका कहलाता है। अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए दीपक तो लगाना ही पड़ेगा। मंदिर की दहलीज पर जाकर के भी दीपक लगाइए तो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को छोड़ देगी। यह टोना टोटका है। घर के अंदर कार्तिक मास में रोजाना एक खोपरा गोला जलाना प्रारंभ कर दो। कार्तिक मास में तुलसी के नीचे रोजाना दीपक, घी का दीपक लगाना प्रारंभ कर दो, तो भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती। रोजाना पंचगव्य, पंचगव्य यानी गाय का दूध, गाय का घी, गोमूत्र, गोबर और गाय का दही, इन सब को मिलाकर के घर में छिड़काव करो और सवेरे सवेरे खाली पेट इनको पियो, तो निश्चित तौर से आपके पास से जो नकारात्मक ऊर्जा वो छोड़ के चली जाएगी। या फिर रोजाना अपने ऊपर से नींबू नारियल उतारना प्रारंभ करके जला दो, तो भी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यदि कोई हम पंचमुखी हनुमान जी मंदिर हो और अच्छा मंदिर हो तो उसकी परिक्रमा करना चालू कर दे, बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दे, रोजाना 108 बार बजरंग बाण का पाठ करो, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास से चली जाएगी। बहुत सारे टोटके हैं, पर करना आपको है, बताना मेरा धर्म है। और कुछ लोग शमशान भैरव में मत्था टेकने जाते हैं, कुछ लोग शमशान के अंदर जो काली मां होती वहां पे दर्शन करने चले जाते हैं, दर्शन तो कर लेते हैं, पूजा पाठ भी कर देते हैं, परंतु घर आके स्नान नहीं करते तो उनके ऊपर प्रेत चिपक जाता है। हमारे पास एक प्रश्न यह भी आया है कि साहब शमशान के भैरव की पूजा करने के लिए हम चले गए तो दूसरे दिन हमें शरीर के अंदर कपकपी छूटने लग गई है और धीरे धीरे हमारा बिजनेस समाप्त हो गया। अरे शमशान के अंदर एक कदम भी यदि आपने रख लिया तो आपको घर पे पहुंचने के घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए। चाहे घर शमशान के अंदर बैठी हुई शमशान काली की पूजा करने के लिए गए हो, मसान काली की पूजा करने के लिए गए हो, चाहे मत्था टेकने के लिए गए हो, तो भी घर आकर के आपको स्नान करना है। यदि आपने स्नान नहीं किया तो शमशान की धूल, मिट्टी वहां की चिपक के आपके घर तक चली आती है और आपको लगता है नकारात्मक ऊर्जा आ गई, क्योंकि वहां से प्रेत चिपक के आ जाता है। तो शमशान में जब भी पूजा करने जाए, मत्था टेकने जाए, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, नॉर्मली 2 ही मंदिर होते हैं, एक भैरव जी का मंदिर होता है, काली मां का मंदिर होता है, कहीं कहीं पर क्षेत्रपाल देवता का मंदिर भी होता है और कहीं पर शमशान में आसो मेहतरानी का मंदिर भी होता है। तो जब भी आपको ऐसी जगह जाना है
तो घर आकर के स्नान करना है, अन्यथा आपके ऊपर प्रेत बाधा लग जाती है। यह गलती अक्सर मनुष्य करता है और फिर कहता किसी ने जादू टोना कर दिया। अरे जादू टोना करने के लिए आपके जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसके पास धन भी चाहिए, समय भी चाहिए। उसके पास धन नहीं होता है कि वो इतना धन आपके लिए बर्बाद करता रहेगा। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर या फिर पड़ोसी के ऊपर किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएं। पहले आप अपनी गतिविधि देखेंगे, आपने कौन सी गलती कर दी। कई जगह हम देखते हैं कि मनुष्य शव यात्रा में शमशान तक चला जाता है, उस डेड बॉडी को कंधा भी दे देता है और सीधा कंधा देने के बाद पानी छिड़क करके अपनी गद्दी पर बैठ जाता है जहां व्यवसाय करता है। धीरे धीरे उस स्थान को लक्ष्मी जी छोड़ देती है, क्योंकि हमारे शास्त्र में बोला है किसी भी शव यात्रा में शामिल हो जाओ तो स्नान करके ही अपने रोटी रोजगार वाले स्थान पर बैठना चाहिए। घर पर भी स्नान करके जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा स्वतः चिपक जाएगी। अब नकारात्मक ऊर्जा कैसे निकाले जाए उसके टोटके मैंने आपको बताई दिए। रोजाना 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगा करके अनवरत करते रहो। धीरे धीरे शरीर के अंदर की सब नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ के चली जाएगी। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ तांत्रिक जिनके पास आप जाओ वो आपकी एक चीज निकालेगा, दो चीज आपके शरीर में घुसा देगा। ऐसे तांत्रिक के पास मत चले जाना, क्योंकि आजकल यह भी एक प्रकार का धंधा हो गया है, तंत्र के माध्यम से पैसे कमाने का। सजग होकर के जाइए यदि जाना भी पड़े तो। परंतु मैं कहता हूं क्यों तांत्रिकों के चक्कर लगाओ, आप खुद 108 बार बजरंग बाण का पाठ करो। एक दिन बजरंग बाण का पाठ करो, दूसरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, फिर बजरंग बाण का पाठ करो, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। 108 बार रोज करिए, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगाकर। निश्चित तौर से नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ के चली जाएगी। बी प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल बनिए, खुद प्रयोग करके देखो, निश्चित तौर से फायदा होगा। और कभी कभी यह भी होता है कि जब नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है तो नाभि में दर्द होने लगता है। नाभि बहुत खिसकती है, पेट में दर्द होने लगता है, खाना खाने की नहीं बनती है, दिमाग काम नहीं करता है, शरीर के अंदर दबाव महसूस होता है और दर्द भी होता है, और धीरे धीरे शरीर सूखने लगता है, कंकाल के माफिक शरीर हो जाता है। कुछ भी खाओ शरीर पे नहीं लगता है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। इसलिए कहता हूं यदि आप शमशान भैरव या शमशान काली के पास जाओ तो अपना रक्षा कवच साथ में लेकर के जाना चाहिए, या फिर गुरु के सानिध्य में जाइए। अकेले अपने आप को नहीं होना चाहिए, न जाना चाहिए शमशान में। अब शरीर क्यों सूखता है? क्योंकि वह प्रेत शरीर के अंदर घुस जाता है और नाभि में जाकर के बैठ जाता है। जब प्रेत नाभि में बैठ गया तो वो शरीर की उन्नति नहीं होने देता, शरीर पर कुछ भी नहीं लगने देता है, खून नहीं बनने देता है, मांस नहीं बनने देता, क्योंकि प्रेत अंदर घुस करके खून पीने लगता है और मांस खाने लगता है। आपका शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, जिसको हम सुखिया मसान बोलते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी आप तो डरा रहे हो, पर जो जीवन की सच्चाई है वह सच्चाई हम आपको बयां कर रहे हैं।
इसलिए कभी भी बिना गुरु के सानिध्य के शमशान में मत जाओ, या गुरु की आज्ञा से जाओ, या फिर गुरु से रक्षा कवच लेकर के जाना चाहिए। तो ही शमशान के भैरव की पूजा करें, दर्शन करने, मत्था टेकने भी जाएं। और तभी शमशान काली के पास जाना चाहिए, मसान काली के पास जाना चाहिए। अन्यथा आपकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका उपाय भी टोना टोटका वही कि 108 बार बजरंग बाण का पाठ करो, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के। और जहां पर यह पाठ करो उस जगह अशुद्ध स्त्री नहीं आना चाहिए। यदि पाठ करते समय बीच में कोई अशुद्ध स्त्री आ गई तो आपका पागलपन और बढ़ सकता है। इसलिए मंदिर में बैठ करके करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करना चाहिए, नदी किनारे बैठ करके करना चाहिए, तो ज्यादा फायदा होगा। और घर पर भी करते हो तो कोई भी अशुद्ध स्त्री, मासिक धम वाली, रजस्वला वाली, माहवारी वाली, वो स्त्री उस कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक पाठ चल रहा है। अन्यथा आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। अब प्रश्न आता है कि साहब हमें ज्ञान नहीं था कि प्रेत तो लग गया, शमशान भैरव के यहां पे सिर झुका करके मत्था टेक के आने के बाद में प्रेत लग गया, मन भारी रहने लगा, सिर भारी रहने लगा, शरीर सूख गया है, तो हमने अपनी मर्जी से नवाण मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। अरे नवाण मंत्र से प्रेत बाधा नहीं हटती है। तो एक तो आपने गलती करी कि बिना किसी गुरु के आप शमशान भैरव के यहां पे मत्था टेकने चले गए, फिर आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला क्योंकि आपने पुण्य कर्म नहीं किए। आपने कोई भी ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए जिसकी वजह से आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी इस प्रेत बाधा को निकाल दे। और फिर आपने बिना किसी गुरु की आज्ञा के आपने नवाण मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया, जो नवाण मंत्र से प्रेत बाधा दूर नहीं होती है। तो जब नवाण मंत्र से प्रेत बाधा दूर नहीं होती तो नवाण मंत्र जप करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जितने भी पूजा पाठ जप तप है वो सब तो प्रेत ले जा रहा है। इसलिए आपको उचित गुरु की आवश्यकता है और उचित गुरु करना ही होगा, तो ही आप मसान या भैरू और मसान काली या शमशान काली की पूजा करें। तब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने गलती क्या कर दी और उसका उपाय क्या है। प्रश्न फिर दूसरा आता है, नेगेटिव एनर्जी यदि शमशान से लगती है तो वह अकेली नहीं लगती है, क्योंकि शमशान में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उनके इलाज के लिए शमशान साधक को ही पकड़ना होगा आपको, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकता है। अन्यथा आपके शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे, आपका व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। कभी कभी मनुष्य बिना गुरु ज्ञान के ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने लगता है। यदि प्रेत बाधा वाला मनुष्य ओम नमः शिवाय जप करता है तो मान करके चलिए उसके ऊपर और ज्यादा प्रेतों का भार पड़ जाता है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं अपने आप में प्रेतों के राजा है। तो गलती पे गलती किए जा रहे हैं कि एक तो पहले बिना किसी गुरु के, बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी रक्षा कवच के शमशान भैरू पे मत्था टेकने चले गए, शमशान काली के पास,
मत्था टेकने चले गए, पूजा देने चले गए। जब वहां से प्रेत चिपक गया तो आपने नवाण मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया, उससे और ज्यादा बढ़ गई। और उसके बाद जब आपने नवाण मंत्र भी बंद कर दिया तो आपने ओम नमः शिवाय मंत्र करना, जप करना प्रारंभ कर दिया कि शायद भोलेनाथ हटा देंगे। तो भोलेनाथ तो स्वयं, प्रेतों की सेना उनके साथ चलती है। तो ओम नमः शिवाय जप करने से तो प्रेतों का आह्वान हो गया और ज्यादा, क्योंकि आपके शरीर के साथ में प्रेत ही तो चल रहा है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने से और ज्यादा भार पड़ता है शरीर के ऊपर। और जब शरीर के ऊपर प्रेतों का भार पड़ेगा तो वजन लगने लगता है, सिर के ऊपर कपाल में खिंचाव महसूस होने लगता है, कंधों पर रीढ़ की हड्डी पर वजन लगता है, और भोजन करने पर पेट एकदम खाली हो जाता है, थकान रहती है। और कभी कभी आसो मेहरानी की परिक्रमा भी होने लगती है। उस मनुष्य को धीरे धीरे बदबू आने लगती है। और जैसे ही शमशान काली मसान काली के साथ में जब आसो मेहरानी चलने लगती है तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ होने लगती है। कुल देवी देवता घर को छोड़ देते हैं, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होने लगती है। पितृ भी आपका साथ देना छोड़ देते हैं जब आसो मेहरानी आ जाती है। और धीरे धीरे दिमाग पागलपन की ओर जाने लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, भोजन में बदबू आने लगती है, अपनी सांस के अंदर बदबू आने लगती है। तो सर्वप्रथम ऐसे मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए और गुरु के पास जाकर के मंत्र लेना चाहिए, यदि पैसे ना हो तो, या फिर उसका इलाज करवाए तुरंत जितने जल्दी हो सके। फिर और प्रश्न आगे आया एक उसी व्यक्ति के द्वारा कि मैंने ओम नमः शिवाय भी छोड़ करके मैंने मां बगलामुखी के जप करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने बोला तो? अरे किसी के बोलने के आधार पर चलोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मां बगलामुखी का जो मंत्र होता है उस मंत्र से भी प्रेत बाधा नहीं हटती है। उसमें ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जिससे आप मां से कृपा मांग रहे हो कि मेरे ऊपर की प्रेत बाधा हट जाए। एक और गलती पे गलती होती जा रही है आपकी। शरीर की रक्षा नहीं कर रहे हो। इसलिए यदि किसी को प्रेत बाधा लग गई हो, ऊपरी बाधा लग गई हो, नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश कर गई हो, शरीर सूखता जा रहा हो, कार्य में मन नहीं लग रहा हो, आंखें धंसती जा रही हो, चेहरा प्रेत या मुंड के माफिक हो जाता है, तब अच्छे किसी व्यक्ति से मिलकर के, साधक व्यक्ति से मिलकर के अपना इलाज जितनी जल्दी हो सके करा लो, अन्यथा मौत आपके नजदीक खड़ी है। किसी भी दिन चले जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इन सब का एक ही उपाय है कि कोई गुरु बना ले, गुरु के सानिध्य में लेके, गुरु के आशीर्वाद से या उन गुरु से अपना इलाज करवा ले, तो ही आपकी समस्या का हल हो सकता है। क्योंकि बिना गुरु के आपने ओम नमः शिवाय जप कर लिया, बिना गुरु के मां बगलामुखी का जप कर लिया, बिना गुरु के आपने नवाण मंत्र का जप कर लिया और बिना गुरु की आज्ञा के या रक्षा कवच लिए शमशान भैरव के यहां जाके मत्था टेक लिया, एक के बाद एक आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो इसलिए अपनी मर्जी से कोई भी पूजा पाठ, विशेष तौर से तंत्र से रिलेटेड, प्रेत बाधा से संबंधित पूजा पाठ न करें। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम राम रीम रूम रेम रोम रम रहा,
इन मंत्रों का भी जप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा घी का दीपक या तेल का दीपक लगा करके, तो भी नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम, इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। परंतु जितने भी मंत्र सब किसी गुरु मुख से प्राप्त होना चाहिए। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय, एक ये मंत्र भी है हनुमान जी का, इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। परंतु ये मंत्र भी गुरु से लेना आवश्यक है। ओम नमो आवेशाय आवेशाय, ओम हम पवन नंदनाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। और जो भी जप करें गुरु से आदेश लेकर के करें। किस स्थान पर करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस दिन से प्रारंभ करना चाहिए, कब जप करना चाहिए, सब चीज वही बताएगा जिससे आप मंत्र लोगे। माला भी अवश्य लीजिए, माला भी संस्कारित माला लीजिए, ऐसी चलती फिरती माला से जप नहीं करना चाहिए। माला को खरीदिए, उसका विधि विधान से उसको स्नान करवाइए, विधि विधान से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, और उसके बाद में माला का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे दुकान से माला खरीद ली और उस माला से आप जप करने लग गए तो कोई काम का नहीं, वो जप बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब आप समझ गए होंगे कि पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता। इसीलिए नहीं मिलता है, और आप लाखों करोड़ों जप कर लेते हो बिना गुरु के, तो कहां से आपके पास वो शक्ति प्राप्त होगी। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। और बारंबार आप मंत्र का जप करें, स्तुतियों का जप करें, जिसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। स्तुति का मतलब हो गया देवी देवताओं की बड़ाई करना, उसे स्तुति बोलते हैं। मंत्र लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु स्तुति बोलने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब स्तुतियां हैं, इनको बोलो। परंतु मंत्र बोलोगे तो गुरु से प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।